लेकिन आपके चाहने वालों ने आपको हार्दिक पटेल के नाम से क्यों बुलाया? लेकिन आपका बचपन कैसे गुजरा? मैं एक किसान का बेटा हूँ, गरीबी से निकला हूँ। क्यों ने हम किसानों के लिए लड़े, मेरी माता बहनों के लिए लड़े, युवाओं के लिए लड़े। तो बचपन में कुछ ऐसी यादें रहती है परिवार और अपने माता पिता के साथ जो हमें काफ़ी अर्से तक आखिरी तक याद रह जाते हैं। स्कूल बंक करना ऐसे किया आपने कभी? आप ताजुब करोगे, मैंने उसी चौक में जहाँ मैं कागज़ का हेलीकॉप्टर उड़ाया करता था, उसी चौक में मैंने हकीकत हेलीकॉप्टर उड़ा के पुष्पवर्षाएं करी है। कभी कोई ऐसी गलती की हो जिससे माता पिता से आपको डांट पड़ी हो? तो कभी आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पिता की जेब से पैसे चुराना या कुछ और ऐसी चीज़ें की? राजनीति की ओर आना, ये मोटिवेशन कहाँ से है आप? 2015 के अंदर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, नहीं कर पाया लोगों की सेवा जी। और मैंने फर्स्ट में पंचायत राज का चुनाव लड़ा, चुनाव हारे। दूसरी बार मैंने फिर चुनाव लड़ाया, भाई साहब को चुनाव लड़ाया, भाभी जी को चुनाव लड़ाया, मैंने सरपंच का भी लड़ा चुनाव। तो सर आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। तो राजस्थान में जिनको मुरलीराम जी गुर्जर के नाम से तो पहचान मिली है, मगर राजस्थान में इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, हार्दिक पटेल के नाम से। तो सर ये इसकी कहानी जानना चाहेंगे कि आपके चाहने वालों ने आपको हार्दिक पटेल के नाम से क्यों बुलाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं दा मरुदर जो चौपाल जो आपका चैनल है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने किसान के बेटे का आज आप इंटरव्यू ले रहे हो। मेरी जो कहानी है, मैं शुरू से संघर्षशील रहा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। और हार्दिक पटेल एक गुजरात में, हार्दिक पटेल एक बड़ा उभरता हुआ चेहरा था यूथ जी। और 2015 के अंदर उन्होंने पाटीदार आंदोलन को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय मेरी भी राजनीतिक यात्रा चल रही थी, तो मैं भी संघर्ष कर रहा था युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो लोगों ने, हमारी सेम एज थी, मेरे दोस्त भी थे वो जी। तो मेरे को हार्दिक पटेल के नाम से कहने लग गए लोग। तो सर हम आप बात कर रहे हैं आपकी जीवनी के बारे में, तो आपके बचपन में और शुरुआती जो जब दैनिक ज़रूरतें हैं बचपन की, उनको लेकर और शुरुआती शिक्षा को लेकर आपका बचपन कैसे गुजरा? देखिए बहादुर जी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो संघर्ष है काफ़ी उठा पटक का रहा है जी। मैं एक किसान का बेटा हूँ, गरीबी से निकला हूँ, मैंने किसानी भी की है, मैंने बेरोज़गारी भी देखी है, पढ़ाई करके मैंने तैयारियां भी करी है, बेरोज़गारी भी देखी है। और मैं गांव में रहा हूं, तो मैं जो मेरी माता बहन है उनको कष्ट मैं भी देखा है। तो मेरी जो यात्रा रही है काफ़ी उठापटक की रही है और मैंने ज़िंदगी को, स्ट्रगल इज़ द लाइफ, ज़िंदगी को एक संघर्ष समझा है जी। गरीबी में थे, पिताजी पढ़ाई करवा रहे थे, मेरी माताजी, हम 3 भाई है, तीनों भाइयों को पढ़ा रहे थे। तो मन में एक जिज्ञासा जगी। उस समय कॉलेजों के अंदर चुनाव चल रहे थे, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी छात्रहित के लिए लड़ूं और कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ूं, छात्रों की आवाज़ को उठाऊं, उनकी आवाज़ को मजबूत करूं। तो धीरे धीरे राजनीति के अंदर पढ़ाई करते वक्त पैसा था नहीं जी। घर से कोई साधन संसाधन उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति थी मेरी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत की, जयपुर आए, जयपुर में आकर के बिजनेस करना शुरू किया, तो आज इस मुकाम पे पहुँचे। तो मन बनाया कि आज अगर भगवान ने हमको इस मुकाम पे पहुँचाया तो क्यों न हम किसानों के लिए लड़े, मेरी माता बहनों के लिए लड़े, युवाओं के लिए लड़े। तो राजनीति के अंदर हमने संघर्ष करना सीखा है और आज ये संघर्ष की जो हमारी जर्नी है ये जारी है। चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव हारे भी है, आगे भी संघर्ष कर रहे हैं। तो राजनीति के अंदर आपको भी पता है कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो अभी संघर्ष का दौर जारी है। तो बचपन में कुछ ऐसी यादें रहती है परिवार और अपने माता पिता के साथ जो हमें काफ़ी अर्से तक आखिरी तक याद रह जाते हैं। शुरुआती शिक्षा आपकी जो 12th तक वो गांव में रही? मेरी 1st से लेकर के 7 तक मैं गांव में पढ़ा, 7वीं तक। उसके बाद में बाहर रहा, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने पास में जो कस्बा है, पास में कस्बे से करी, निवाई से करी, सवाई माधोपुर से करी। मेरी जर्नी बाहर की रही है ज़्यादातर, मतलब यानी कि मैं गांव रहा हूँ 10 से 12 साल की उम्र, 13 साल की उम्र तक, फिर मैं बाहर ही पढ़ाई करी है मैंने सारी। तो गांव में एक माहौल रहता है जो काफ़ी बच्चे हैं, हम भी करते थे ऐसी हरकतें, स्कूल बंक करना, ऐसे किया आपने कभी? आके स्कूल बंक किया? काफ़ी करी है गाँव में। बचपन में मेरा एक सपना था, हम छोटे छोटे थे तो हमारे एक तेजा जी का मंदिर है, तेजा जी के मंदिर के एक चौक था, चौक के अंदर हम जैसे गर्मी के दिन होते थे तो शाम को 10-20 लड़के लेके कागज़ का
हेलीकॉप्टर बना के ये उड़ाया करते थे हम, और सपना था हमारा जी कि किसी दिन इस हेलीकॉप्टर में भी बैठेंगे क्या। तो कागज़ के हेलीकॉप्टर बना के उड़ाया करते थे, और वो सपना हमने साकार किया। भगवान का आशीर्वाद था, कागज के माता हेलीकॉप्टर पिता से रियल के हेलीकॉप्टर रेल तक के पहुंचे हेलीकॉप्टर उड़ाया मैंने उसी चौक में। आप ताजुब करोगे, मैंने उसी चौक में जहाँ मैं कागज़ का हेलीकॉप्टर उड़ाया करता था, उसी चौक में मैंने हकीकत हेलीकॉप्टर उड़ा के पुष्प वर्षाएँ करी है। जी। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे याददाश्त वो कड़ी है मेरे लिए। तो कभी कोई ऐसी गलती की हो जिससे माता पिता से आपको डांट पड़ी हो? हाँ पड़ी है ना, बचपन में सब लोग हरकतें करते हैं, और मैंने भी एक हरकत ऐसी करी कि मेरे से बड़े वाला भाई था। तो एक बार मेरी मम्मी, सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह के टाइम में मम्मी झाड़ू लगाती थी। पहले कच्चे घर होते थे, चौक होता था बाहर, वहीं जानवर बनते थे सामने घर के सामने। तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी, तो मम्मी ने मेरे से कहा कि दूध पी लेना, चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है। तो मेरा भाई तो समझदार था, थोड़ा बड़ा हो गया था, मैं उससे थोड़ा छोटा था। तो उसने मेरे से कहा कि दूध निकाल लिया, लोटे में रख दिया हमने। तो जो पहले जो दूध को ठंडा करने का जो तरीका होता है, वो एक अपने जो गांव में प्रात वरात बोलते हैं ना, तावला तबला, ये उसके अंदर पानी भर के उसको लोटे को उसमें रख देते थे, तो दूध ठंडा हो जाता। उसने तो उस पानी के अंदर लोटे को रख के दूध ठंडा कर लिया। और मैंने कहा भाई तूने कैसे किया ठंडा पानी? मेरे को दूध ठंडा पानी, किस दूध को पानी में डाल दे, ठंडा हो जाएगा। तो मैंने उस दूध को पानी में डाल दिया। मम्मी को पता चला, 2-4 झाड़ू खाए, सीख के झाड़ू चलते थे। तो बचपन में काफ़ी ऐसी हरकतें हैं जो होती है। कभी गांव में जो पहले तंगहाली होती थी, ऐसे देखने को नहीं मिलते थे, तो कभी आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पिता की जेब से पैसे चुराना या कुछ और ऐसी चीज़ें की? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग क्या करते थे, मैंने कहा ना कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी संघर्षशील रही है, काफ़ी उठा-पटक की रही है। मैं जब 10-12 साल का था, मैं थोड़ा वो समझने लग गया था। तो हमारा घर के स्कूल के पास में था, मेरे घर के जस्ट पीछे स्कूल थी जी। तो हम क्या करते थे, हमारे पिताजी, हम पढ़ाई करके रेस्ट में आते थे, तो पिताजी से कहते 2 पैसे हम कमा लेंगे, 2 पैसा हम कमा लेंगे। तो हम इसे रेस्ट के अंदर गन्ने का वो लगाना, वो जो नारियल पानी आता है, नारियल दूधिया नारियल आते हैं, दूधिया नारियल बेचना। ऐसे हम दुकान थी हमारी छोटी सी, दिन में आके तो ऐसे हमारा जुगाड़ कर लेते थे हम। तो एक गांव में एक छोटे से परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग कर रहे हैं आप, और वहाँ पे राजनीति की ओर आना, ये मोटिवेशन कहाँ से है आप? देखो, मैं जब 12वीं पास करने के बाद में मैं कॉलेज के अंदर गया, और जब मैं कॉलेज के अंदर बीए कर रहा था, तो उस समय छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे। और छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में मेरी भी रुचि बढ़ी कि मैं भी चुनाव लड़ूं या मैं छात्रहित के लिए लड़ूं। कौन सा कॉलेज था? मैं सवाई माधोपुर पीजी कॉलेज से मैंने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, एडमिशन करवाया। तो उस समय मेरा भी था मन कि मैं ये करूँ। फिर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गया वहाँ से। फिर मैंने बीए राजस्थान की यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज ही करी है। तो मैंने फर्स्ट में चुनाव लड़ने के लिए मैंने एडमिशन लिया, तो लड़ा, तो मैं नहीं लड़ पाया चुनाव। तो फिर मैं गाँव में आ गया। गाँव में आया तो मैंने देखा कि गाँव की जो बदहाल जो स्थिति थी, गाँव के अंदर सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था। मेरे गांव में जो मेरी माताएं बहनें थी, वो 3-3 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाती थी। तो मैंने सोचा गांव के अंदर सरपंच बनता है, सरपंच के अंदर पावर होता है, जनप्रतिनिधि होता है वो गांव का, तो क्यों ना कि मैं भी एक इस दिशा में राजनीति के अंदर जाऊँ और मैं गाँव में पंचायत में लोगों की सेवा करूँ जी। तो मेरी जो प्रबल इच्छा थी वो गाँव का सरपंच बनने की थी। 2015 के अंदर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, नहीं कर पाया लोगों की सेवा। लेकिन मैंने 5 साल डट के पंचायत के अंदर लोगों का काम, लोगों के लिए लड़ना, उनके लिए काम करवाना। गांव के अंदर आप जानते हो पंचायतों के अंदर क्या काम होता है, किसी को अनाज नहीं मिल रहा, किसी को खाद्य सुरक्षा का कार्ड नहीं मिल रहा, किसी को चिरंजीवी योजना है, इनके लाभ नहीं मिल रहे। तो ऐसे कई योजनाएं थी उस समय, तो लाभ तो हम जाते थे, दौड़ते थे। पास में हमारी जो पंचायत समिति थी, बोड़ी जाते थे, लोग काम करते। मेरी भी इच्छा थी कि मैं राजनीति के अंदर आऊँ, लोगों की सेवा करूँ, क्योंकि हम थोड़े समझदार हो गए थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हम समझते थे कि अगर अपन कोई लोग जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो अपन इनकी सेवा कर सकते हैं, और बिना जनप्रतिनिधि कोई सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव तो आपको जीतना पड़ता ही है। ऐसे हम लोग ये कब तक सेवा करते रहेंगे। तो मैंने मन बनाया उस समय कि मैं क्यों न मेरे गाँव से मैं शुरुआत करूँ। और मैंने फर्स्ट में पंचायत राज का चुनाव लड़ा, चुनाव हारे। दूसरी बार मैंने फिर चुनाव लड़ाया, भाई साहब को चुनाव लड़ाया, भाभी जी को चुनाव लड़ाया। मैंने सरपंच का भी लड़ा चुनाव, ऐतिहासिक मतों से मैं चुनाव जीत के आया। उसके बाद में मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, वो भी ऐतिहासिक वोटों से मैं चुनाव जीत के आया, अच्छे मार्जिन चुनाव जीत के आया।
तो लोगों ने मुझे अच्छा प्यार दिया है, लोगों का आशीर्वाद था मेरे ऊपर। अब आगे की जो यात्रा है